का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल स्टनेसर एजुकेशन वाला पर। मित्रों, इंडियन कोस्ट गार्ड में रिक्रूटमेंट आया है। 2024 का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। बेसिक पे जो आपका रहने वाला है वो 56,100 से लेकर के सैलरी स्टार्टिंग होगी और आपकी सैलरी 1.5 लाख रुपए तक रह सकती है। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जिन्होंने इंजीनियरिंग किया है उनके लिए भी वैकेंसीज हैं, लेकिन हाँ स्पेसिफिक ब्रांचेस की वैकेंसीज हैं, और जो नॉन टेक वाले हैं इनके लिए थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी है। तो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए लेकर के चलते हैं सीधे ऑफिशियल PDF पर और एक एक करके सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। ये देख सकते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। उसमें असिस्टेंट कमांडेंट, जनरल डिप्टी और टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। 19 फरवरी 2024 से स्टार्ट होगा 6 मार्च 2024 तक, यानी कि स्टार्टिंग डेट आपकी 19 फरवरी है और एंडिंग डेट आपका 6 मार्च है। 19 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पहले तो इन लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ज्ञान दे दिया है कि जो जनरल डिप्टी है बेसिकली इसमें आपकी एज 21 से 25 साल हो, यानी कि 1999 के बाद जन्म हो और 30 जून 2003 से पहले जन्म हो। इसमें आप मेल हैं तभी आपका होगा, क्योंकि इसमें जेंडर भी बेसिकली कर दिया गया है, बता दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 60% मार्क्स आपके पास, किसी भी डिग्री आपका कोई भी आपने डिग्री किया है उसमें 60% मार्क्स होना चाहिए। अदर इसके अलावा भी एक और क्राइटेरिया है कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स आपके सब्जेक्ट होने चाहिए क्लास 12th तक, जिसमें आपके स्कीम ऑफ द एजुकेशन एंड इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 55% नंबर मिनिमम रहने चाहिए। इन दोनों का एग्रीगेट मार्क्स जो रहता है वो मिनिमम 55% रहना चाहिए 12th तक। द कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन आफ्टर डिप्लोमा आर ऑल्सो एलिजिबल। जो डिप्लोमा के बाद ग्रेजुएशन किए हैं वो भी लोग एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए, जनरल डिप्टी के लिए, लेकिन उनके भी एग्रीगेट 55% मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा में, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स उनके करिकुलम में होना चाहिए। इसके अलावा टेक्निकल मैकेनिकल का जो पोस्ट है ये भी मेल के लिए ही मांगा गया है। इसमें इंजीनियरिंग डिग्री आपके पास या तो नेवल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल और मरीन और ऑटोमेटेड और मेट्रोनॉनिक्स और इंडस्ट्रियल और प्रोडक्शन और मेट्रोलॉजी, या फिर डिज़ाइन और एरोनॉटिकल और एरोस्पेस में मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ होना चाहिए, यानी ओवरऑल 60% मार्क्स बन रहा है, यानी जो 6 CGPA प्लस वाले होंगे उनके लिए आसान रहेगा। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि आपके पास इसकी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इन एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया एज एग्जम्प्टेड फ्रॉम सेक्शन ए। जैसे सेक्शन ए था ना तो पूरा इसमें है। बेसिकली आप मैकेनिकल वाले हैं तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगेन इसमें क्राइटेरिया है मैथ और फिजिक्स में आपके एग्रीगेट मार्क्स 55% होने चाहिए, और डिप्लोमा करके गए हैं तो भैया डिप्लोमा में भी 55% होने चाहिए। टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात किया जाए तो 21 से 25 साल एज ग्रुप मांगा गया है। आपने इंजीनियरिंग किया हो या तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और पावर इंजीनियरिंग में, या तो फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ मिलाकर के एग्रीगेट आपके पास 55% होना चाहिए, और ये सारी क्राइटेरिया हो। एक भी परसेंट कम पर आपका नहीं माना जाएगा। नहीं, जैसे क्लियरली बता दिया गया है कि अगर मान लीजिए आपके पास ग्रेजुएशन में 59.9 है तो भी नहीं माना जाएगा, और ST कैंडिडेट के अगर 54.9 है तभी भी माना नहीं जाएगा। इसके अलावा आप लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये नंबर ऑफ पोस्टेस आप लोग देख सकते हैं। मैंने बोला था कि नॉन टेक वालों की ज़्यादा है, टेक वालों की सापेक्ष उसके कम है, लेकिन अभी कुछ वैकेंसीज इसमें आप हो सकती हैं, लेकिन इतना ही समझ के चलिएगा इसमें, क्योंकि इसमें वैकेंसी बढ़ती नहीं है। जनरल डिप्टी की टोटल 50 पोस्ट हैं, ये सारी नॉन टेक वाली हैं जनरल डिप्टी वाली, जिसमें SC का 6, ST का 7, OBC का 18, EWS का 2, अनरिजर्व का 17। OBC की वैकेंसीज अनरिजर्व से ज़्यादा हैं, टोटल 50 पोस्ट हैं ये। इसके अलावा टेक्निकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल वाला जो था भी आपने पढ़ा है उनमें 20 वैकेंसीज हैं। 5 SC की, 2 ST की, 8 OBC की, EWS की एक भी नहीं, 5 अनरिजर्व्ड की, यानी कुल 20 वैकेंसी इसकी है टेक्निकल वालों की। टोटल 70 वैकेंसी है, जिसमें से 22 अनरिजर्व्ड की हैं, 2 EWS की है, 26 OBC की है, 9 ST की, 11 SC की। टोटल 70 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा और कुछ आपको नहीं करना है, इस फॉर्म को फिल करना है। जिनको भरना है वो अपने हिसाब से फॉर्म फिल कर लेंगे, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से, यानी कि जैसे क्वालिफिकेशन में से बोला गया है कि 59.9% भी हो तो नहीं भर सकते हो, SC ST वाले 54.9% भी हो तो भी मत भरिएगा, फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
इसमें जो पहला टेस्ट होगा स्टेज 1, जिसको बोलते हैं, ये 4 सब्जेक्ट बेसिकली रहेंगे जो कि बैंकिंग में, एसएससी में सब में रहता है। इंजीनियरिंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक एप्टीट्यूड, और इसके अलावा जनरल नॉलेज। कुल 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और 1 नेगेटिव मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है। 4 नंबर मिलेंगे सही होने पर, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की इसलिए, यानी कि 25% ही नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 ही है। यानी कि ये आपका जो 100 क्वेश्चन दिख रहा है, टोटल 400 नंबर का पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर होगी आंसर गलत होने पर, और सही होने पर आपको 4 नंबर मिलेंगे। नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, इसको आप लोग देख सकते हैं। बाकी हम लोग आपको नोटिफाई कर ही देंगे कि जब भी इसका कट ऑफ कुछ भी दिक्कत होगा तो। उसके बाद आपका जो स्टेज 2 होगा वो आपका बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज 1। जो आपने प्रीलिम्स दिया है, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड जो आपने पहले ही एक दे चुके हैं स्टेज 1, उसके बाद आपको इसमें जाना होगा। उसके पास किए हुए कैंडिडेट्स को ही इसमें लिया जाएगा, जो कि कहाँ पर होगा, नोएडा में होगा, मुंबई में होगा, गोवा में होगा, चेन्नई में होगा और कोलकाता में होगा। पहले ही क्लियर कर दिया गया। कैंडिडेट्स आर टू गिव देयर चॉइस फॉर पीएसबी सेंटर्स, यानी ये जो प्रिलिमिनरी सेक्शन बोर्ड के सेंटर्स हैं इनके चॉइस अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। कैंडिडेट विल बी स्क्रीन्ड थ्रू कंप्यूटराइज्ड कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी जिसको सीसीबीटी बोलते हैं, और इसके अलावा ये सब टेस्टेज होंगे, ये सब उसमें और आपको दिक्कत नहीं आएगा। पास कर लेंगे और अच्छी बात है, सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत अच्छा नौकरी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में भेज दिया जाएगा, जो टियर 2 एंड स्टेज 2 को क्वालिफाई किए रहेंगे। वहाँ पर क्या होगा, द शेड्यूल ऑफ द स्टेज, इसमें फिर लिमिटेड रहेगा। और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं FSB इज कंडक्टेड एट द कोस्ट गार्ड सिलेक्शन बोर्ड लोकेटेड एट नोएडा, और ये फिर 5 दिन के स्पैम में ही हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको ये ढूंढ रहा था कि ये कहाँ पर लिखा हुआ क्लियरली कि नोएडा में ही होगा ये, और 5 दिन के स्पैम में हो जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को वहाँ पर आपको पहुँचना है, वहाँ पर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, फिर ग्रुप टास्क होगा, इंटरव्यू होगा जिसको पर्सनालिटी टेस्ट बोला गया है, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा, वो आपको जुलाई-अक्टूबर 2024 तक हो जाएगा, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक। ऑल डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरीफाइड ड्यूरिंग पीएसबी, यानी कि जो पहले ही आपका हो गया है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड वाला, वो रिक्वायर्ड रहेंगे एफएसबी यानी फाइनल सिलेक्शन बोर्ड में आपको प्रदर्शित करने रहेंगे। इसके अलावा फाइनली आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बेस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली कैंडिडेट्स डिक्लेयर्स अनफिट इन स्पेशल मेडिकल बोर्ड विल बी इंक्लूडेड इन द मेरिट लिस्ट एज दे हैव द ऑप्शन टू अपील द वर्डिक्ट, यानी कि जिनको मेडिकल बोर्ड के द्वारा अनफिट डिक्लेयर किया जाता है वो भी लिस्ट में रहेंगे, फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो हो सकता है 70 में 3-4 लोग ऐसे रहें, क्योंकि हो सकता है वो उस चीज़ को अपील करें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा करके, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी मेडिकल वालों के लिए, तो उसमें आपको एक और मौका मिल जाएगा। लेकिन मेडिकल जो अनफिट रहते हैं उनको चांसेस कम रहता है नेवी ओबी में, लेकिन आपके पास अगर लग रहा है कि आपके साथ कोई पक्षपात हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं हायर अथॉरिटीज़ में, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इन सब जगहों पर जा करके। और उस बीच अगर आपने अपने आप को मेंटली फिट कर लिया, फिजिकली फिट कर लिया, तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि इसमें बता दिया गया है कि आपका भी नाम उसमें रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल अनफिटनेस की वजह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अब ये लोग देख सकते हैं, द लास्ट डेट ऑफ इंडक्शन एट INA विल बी 31 दिसंबर से पहले आपके पास आपको ज्वाइनिंग हो सकती है कि आपकी हो जाए। आप लोग 1 जनवरी 2025 वाले बैच में रहेंगे। रिजल्ट डिक्लेरेशन आपको वेबसाइट पर होगा, ICG की वेबसाइट पर। अब देखिए, स्टेज 1 मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेज 2 विल बी डिक्लेयर्ड, मतलब पहले तो जो भी आपका एग्जाम में होता है कि पहले अगर आप फेल हो गए हैं तो बता दिया जाता है, पास हो गए हैं तो बता दिया जाता है, वो सब इसमें भी रहेगा और इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अगर पास होते जाएंगे तो बढ़ेंगे आगे, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आप लोग जाकर के अप्लाई कर सकते हैं https://joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ईमेल और लेटेस्ट मोबाइल नंबर या आपके पास होना चाहिए, ये हम बार बार बोल रहे हैं कि आप फिक्स करके बना लीजिए इसको। ईमेल एक बढ़िया सी ईमेल आईडी बना लीजिए जो आपकी हर जगह पर यूज हो। इसके अलावा कुछ और नहीं है। बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग बता सकते हैं। ये आपको अलाउंसेस मिलेंगे स्टेज 2 और स्टेज 3 में जाने के लिए, कुछ SC और ST कैंडिडेट्स के लिए तो बेसिकली इसमें क्लियरली बोल दिया गया है, बाकी अपना देख लीजिएगा।
और बाकी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमको बता सकते हैं। ये एग्जामिनेशन डेट हो सकता है कि अप्रैल 5 में आपका स्टेज 1 हो जाए, मई में स्टेज 2, जून अगस्त में आपका जून से अगस्त तक में स्टेज 3, जून इसकी इसमें ही बोल दिया गया है जून से नवंबर तक में अगर स्टेज 4 भी हो जाएगा और एंड दिसंबर तक आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा स्टेज 5 के साथ। और इसके अलावा कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो हमने अभी तक प्रोवाइड नहीं की है। बाकी अगर आपको लगता है कुछ तो आप पूछ सकते हैं कि आप जा कर के ये, हाँ ये आप लोग देख लीजिए कि असिस्टेंट कमांडेंट जो पे लेवल 10 है इसका 56,100 से होता है। फिर डिप्टी कमांडेंट होते हैं, डीसी हो गया, फिर कमांडेंट बनेंगे, फिर आपका सैलरी बढ़ता ही जाएगा और अंत में आप लोग डायरेक्टर जनरल जब अगर पहुंचते हैं उस लेवल पर तो आपका 2,25,000 के अराउंड सैलरी बनेगा। इन हैंड 2.5 लाख प्लस बनेगा। अदर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, इंश्योरेंस कवर ववर जो भी रहता है मिल कर के आप लोग कर सकते हैं। इसको आप लोग स्कैन करके भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसको हमने जूम आउट कर दिया है। वैसे भी ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, वहाँ से भी जा कर के आप लोग इसको ले सकते हैं। और इसको भी हमने पूरा जूम, 1 मिनट रुक जाइए, इसको मैं सही से जूम कर दूँ। ये आप लोग चाहें तो यहाँ से भी आप लोग अपने मोबाइल से इसको स्कैन कर लीजिए, ओपन हो जाएगा, जा करके आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको कन्वे कर पाए होंगे। पिछली 3 वीडियो पर अपना प्यार बरसाने के लिए अत्यंत धन्यवाद। आज भी एक वीडियो आएगी जिसके माध्यम से हम लोग आपको कुछ जानकारियाँ प्रोवाइड करेंगे जो कहीं ना कहीं मिसस्प्रेड हो रही हैं समाज में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।